हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी के पॉइंट अड्डा पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित प्रश्नों की, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर बात की गई है जिनसे आने वाले संभावित एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो दोस्तों, इस बजट का पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी इस वर्ष बजट का आकार कितना है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है 7.36 लाख करोड़ रुपए, यानी 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए। ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा है और इसे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने 5 फरवरी 2024 को पेश किया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका उत्तर है सुरेश खन्ना और वर्तमान में इन्होंने अपना 5वां बजट पेश किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक विद्युत पारेषण प्रणाली की कुल क्षमता को बढ़ाकर कितना मेगावाट करना है? तो इसका सही उत्तर है 31,500 मेगावाट। अगला प्रश्न, बजट में कितने करोड़ की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं? सही जवाब है, बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। तो दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट किस वर्ष पेश किया गया? तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि 2024 का बजट सबसे बड़ा बजट रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का। अगला प्रश्न, बजट में राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? और दोस्तों, ये है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 86,530 करोड़ 51 लाख रुपए, जो कि अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 3.46% है। तो ये भी आपको परसेंट भी याद रखना है कि कितना प्रतिशत है। अगला प्रश्न, बजट 2024-25 के हिसाब से 2025 में कितने लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है? तो इसका सही जवाब है 1.10 करोड़, यानी 1 करोड़ 10 लाख लोगों को यहाँ पे 2024-25 के अंदर रोजगार देने की बात कही गई है। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो दोस्तों, जो अभी 2024-25 का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है, उसमें 1,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? सही जवाब है 3,948 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों, ये सभी आप एक जगह नोट करते रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो सही जवाब है 3,668 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। अगला प्रश्न, यूपी की महिला श्रम शक्ति भागीदारी कितनी है? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी 2022-23 में बढ़कर 32% हो गई है। अगला प्रश्न है, बजट में राजस्व बचत कितना अनुमानित है? सही उत्तर है 74,147 करोड़ रुपए राजस्व बचत अनुमानित है। अगला प्रश्न, यूपी के इस वित्तीय वर्ष के बजट में कितना राजस्व लेखे का व्यय है? तो दोस्तों, यहाँ राजस्व लेखे का व्यय पूछ रहा है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो सही जवाब है यूपी के इस वित्तीय वर्ष के बजट में 5,32,655 करोड़ 33 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यानी 5,32,655 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, इस वर्ष के बजट में पूंजी लेखे का व्यय कितना है? तो दोस्तों, यहाँ पूंजी लेखे का व्यय पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा 2,03,782 करोड़ 38 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कितने का बजट पास हुआ है? तो दोस्तों, सही जवाब है 150 करोड़ रुपए यहाँ पे वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए पास हुआ है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? सही जवाब है 7,350 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए कितना बजट पास हुआ है? तो इसका सही जवाब है 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर किस राज्य के सबसे ज़्यादा कामगारों का पंजीकरण हुआ है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ 32 लाख कामगारों का पंजीकरण हुआ है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025 में कितना कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 2025 में 5.1% यानी 5.1% कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? सही जवाब है 2.4%। अगला प्रश्न, 2024-25 का बजट किनको समर्पित है? तो सही उत्तर हो जाएगा गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को समर्पित है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2 करोड़ 62 लाख किसानों को कितने करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं? तो सही जवाब है 63,000 करोड़ रुपए यहाँ पे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। किन्हें किया गया है? जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किसान पंजीकृत हैं। अगला प्रश्न, किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 1100 करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटित किए गए हैं किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए। अगला प्रश्न, हवाई पट्टियों के विकास के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 1100 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए और हवाई पट्टियों के विकास के लिए दोनों में 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न, निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो सही जवाब है 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह किया गया है और इससे 30 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये पहले 500 रुपये थी, अब इसको 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा के लिए कितने मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 22,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है सौर ऊर्जा के लिए। तो दोस्तों हम आपको बताते चले कि केंद्र के साथ ही प्रदेश की योगी सरकार का प्रयास है कि अतिरिक्त ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए और इसी के तहत सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत आगामी 5 वर्ष में प्रदेश में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य है। इसी के तहत अयोध्या के बाद वाराणसी को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया गया और इस योजना के तहत लगभग 25,000 घरों में रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर और भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन हमने आपको उन्हीं प्रश्नों को कराया है जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।